Kendrika Academy YouTube channel. Hello student, welcome to Kendrika Academy. My name is Ashwani Verma and I am the faculty of Kendrika Academy. तो स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक एरोमेटिसिटी। यहाँ पर लिखते हैं एरोमेटिसिटी। अब एरोमेटिसिटी पढ़ने के लिए हमको कुछ कंडीशंस पता होनी चाहिए। एरोमेटिसिटी पढ़ने के लिए हमें कुछ कंडीशंस पता होनी चाहिए। जैसे वो कंडीशन कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले कंडीशन हम देखते हैं कि हमारा कोई भी सिस्टम क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है कि हमारी रिंग क्या होनी चाहिए या सिस्टम क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। सिस्टम क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है, The third condition. तो वो होती है हमारा सिस्टम कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। अब बात करते हैं कि भाई प्लेनर और कॉन्जुगेटेड ये चीज़ें क्या होती हैं। प्लेनर की बात जब आती है तो यहाँ पर हमारा जो रिंग में या साइकिल में जितने भी कार्बन एटम या फिर जो भी एटम रहे होंगे वो sp2 या sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होने चाहिए या एटम होने चाहिए, sp हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, sp हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। अब जब हम बात करते हैं कॉन्जुगेटेड की, कॉन्जुगेटेड का मतलब ये होता है कि यहाँ पर डबल सिंगल अल्टरनेट बॉन्ड होने चाहिए, या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिंगल डबल सिंगल हो, या फिर मल्टीपल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड का अल्टरनेशन होना चाहिए। अब बात आती है चौथी कंडीशन पर। तो चौथी कंडीशन के लिए हम लोग पढ़ते हैं ऐसे। The fourth condition. चौथी कंडीशन पे जाने से पहले हमें ये तीन कंडीशंस फॉलो करानी पड़ेंगी। ये जो तीन बेसिक कंडीशंस हैं वो हमको फॉलो करानी पड़ती हैं। तो सबसे पहली चौथी कंडीशन पर जब जाएंगे तो देखेंगे हमारा सिस्टम क्या है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, या फिर हमारा 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। अगर चौथी कंडीशन में हमें ये मिल रहा है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल, तो यहाँ पर ये कौन सा रूल होता है, हकल रूल होता है। हकल रूल होता है, इस रूल को फॉलो करता है। अगर हमारा कंपाउंड मतलब ये 1, 2, 3 और 4 में ये वाली कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो हमारा कंपाउंड क्या होता है, एरोमेटिक होता है। क्या होता है, एरोमेटिक होता है। लेकिन अगर यही चीज़ हमारा 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है तो हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। मतलब पहली, दूसरी और तीसरी, चौथी कंडीशन को अगर फॉलो कर रहा है तो हमारा सिस्टम या तो एरोमेटिक होगा या तो फिर एंटी एरोमेटिक होगा। अब बात करते हैं कि अगर हमारी पहली, दूसरी और तीसरी में कोई एक रूल या एक कंडीशन ब्रेक हो जाती है तो सिस्टम हमारा क्या हो जाता है, नॉन एरोमेटिक। तो यहाँ पर लिख लो स्टार मार्क करके कि इफ़ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग या ऑफ द अबव above 1, 2 and 3 are fail, then the compound is non-aromatic. कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक। अब क्या करते हैं, हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल जैसे एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अब देखते हैं एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई हम लोगों को पता होती है बेंजीन हमारी एरोमेटिक होती है, लेकिन एरोमेटिक क्यों होती है ये हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, हम देखेंगे
कि सबसे पहली कंडीशन क्या थी, हमारा सिस्टम साइक्लिक होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या थी, प्लेनर होना चाहिए। और तीसरी थी कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। ठीक है, फिर हम यहाँ पर कमेंट करेंगे कि एंटी एरोमेटिक है, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा कि देखने से पता चल जाएगा कि ये साइक्लिक है, क्योंकि दिख रहा है एक साइकिल के फॉर्म में। तो क्या ये साइक्लिक है? भाई बिल्कुल है साइक्लिक। फिर जब हम प्लेनर पे जाएंगे तो प्लेनर की कंडीशन मैंने ये बताई थी कि या तो sp हाइब्रिडाइजेशन हो या sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो, sp हाइब्रिडाइजेशन हो या फिर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो। तो यहाँ पर हमने देखा हर एक कार्बन एटम का sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है। मतलब क्या है, ये प्लेनर है। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है, हर एक कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है। तो यहाँ पर ये प्लेनर भी है। अब देख लेते हैं क्या कॉन्जुगेटेड है। कॉन्जुगेटेड में मैंने बताया था कि अल्टरनेट सिंगल डबल होना चाहिए। तो भाई कॉन्जुगेशन भी है, ये यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर आएगा और ये यहाँ, मतलब अल्टरनेट कॉन्जुगेशन है डबल सिंगल डबल का, तो कॉन्जुगेटेड भी है। अब बात आती है, जब 3 कंडीशन मैंने फॉलो करा ली तो चौथी कंडीशन की बात आती है, क्या ये 4n को फॉलो कर रहा है। चौथी कंडीशन की जब बात आएगी तब आएगी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, या फिर 4n पाई को फॉलो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स रूल को फॉलो कर रहा है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर n = हम कुछ भी रख सकते हैं, n = 0, 1, 2 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या यहाँ पर कितने पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है। तो इसका मतलब 0 रख के देखेंगे, अगर ये हम अपने आप से पुट करते हैं तो जब 0 रख के देखेंगे यहाँ पर तो कितना आएगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या 2 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे, आगे बढ़ेंगे, 1 रखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 4 × 1 + 2 कितना आ जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा। और यहाँ पर चेक कर लेते हैं, 2 इसमें, 2 इसमें और 2 इसमें, कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। मतलब ये क्या है, एक एरोमेटिक सिस्टम है, मैटिक सिस्टम है। मतलब इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है और इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। दूसरी कंडीशन हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पर क्या तीनों कंडीशन फॉलो हो रही हैं। सिस्टम साइक्लिक है, हमें दूर से दिख रहा है कि सिस्टम साइक्लिक है। प्लेनर है, हर एक एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, प्लेनर भी है। और कॉन्जुगेशन भी है, क्योंकि अल्टरनेट डबल सिंगल है। तो यहाँ पर क्या है कि क्या अब देखेंगे फोर्थ कंडीशन में क्या इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है या उस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो देखेंगे यहाँ पर कितने पाई बॉन्ड हैं, 2 पाई बॉन्ड हैं। कितने पाई बॉन्ड हैं, 2 पाई, 1 पाई बॉन्ड ये और एक ये। तो 2 पाई बॉन्ड में 4 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। और जब 4 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे तो n = यहाँ पर ये रख देंगे 4 × 1 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो ये क्या 4 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करने लगेगा। तो मतलब ये क्या हो जाएगा, सिस्टम एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दो एंटी एरोमेटिक। सिस्टम क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल, ठीक है, ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखेंगे हमारा सिस्टम साइक्लिक है। प्लेनरिटी चेक करेंगे, प्लेनर है और कॉन्जुगेटेड है। तो यहाँ पर हम कमेंट करेंगे कि हमारा क्या सिस्टम है।
तो सबसे पहले देखते हैं क्या ये रिंग साइक्लिक है। भाई दिख रहा है दूर से साइक्लिक है, तो हमने टिक कर दिया ये साइक्लिक है। अब बात आती है क्या ये सिस्टम प्लेनर है। तो यहाँ पर जब प्लेनरिटी की बात आएगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो sp2 हमको मिल गया सेंटर और ये भी sp2 मिल गया, लेकिन जो ये सेंटर है ये sp3 हो गया। अब जब ये sp3 सेंटर हो गया तो इसका मतलब ये सेंटर क्या हो गया, नॉन प्लेनर हो गया, नॉन प्लेनर। क्योंकि प्लेनर होने के लिए एक हमारा sp होना चाहिए या तो sp2 होना चाहिए, sp3 नहीं होना चाहिए। sp3 होगा तो हमारा जो भी कंपाउंड होगा वो प्लेनरिटी को लॉस कर जाएगा, तो मतलब ये प्लेनर नहीं है। जब प्लेनर नहीं होगा तो अल्टरनेट कॉन्जुगेशन तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि प्लेनरिटी लॉस हो गई तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन भी नहीं है। और जब हम इसकी कमेंट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। अब इसको देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है, हमको भाई दिख रहा है कि ये साइक्लिक है, बिल्कुल है, प्लेनर है, प्लेनर भी है, दिख रहा है प्लेनर है। लेकिन यहाँ पर क्या होते हैं, जो इनर हाइड्रोजन होते हैं, ये इनर हाइड्रोजन की वजह से ये रिंग कहाँ चली जाती है, आउट ऑफ प्लेन चली जाती है। इनर हाइड्रोजन रिपल्सन की वजह से ये रिंग आउट ऑफ प्लेन चली जाती है, repulsion of inner hydrogen atom, रिंग कहाँ चली जाती है, आउट ऑफ द प्लेन, या प्लेनिटी को लॉस कर जाएगी और लॉस देयर प्लेनरिटी। मतलब ये क्या हो गया, यहाँ पर इनर हाइड्रोजन रिपल्सन के कारण हमारी जो रिंग प्लेन में थी वो कहाँ चली गई, आउट ऑफ प्लेन, या प्लेनरिटी को लॉस कर गई। मतलब प्लेनर ये कंपाउंड नहीं बचा। जब प्लेनर नहीं होगा तो परफेक्ट कॉन्जुगेशन नहीं हो पाएगा, जब कॉन्जुगेशन नहीं हो पाएगा तो कॉन्जुगेशन भी नहीं होगा, और ये क्या हो जाएगा, ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। मतलब बात ये आई कि अगर हमारी पहली 3 कंडीशन फॉलो नहीं हो रही हैं, कौन कौन सी कंडीशन, साइक्लिक, प्लेनर या कॉन्जुगेटेड, तो एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक में कोई नहीं होगा, सीधे नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। लेकिन अगर हमारी 3 कंडीशन पहले फॉलो कर रही हैं तो हम 4th कंडीशन को फॉलो कराते हैं। क्या वो हाकल रूल को फॉलो कर रहा है या फिर हमारा किसको, 4πn इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। अगर 4πn इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है तो वो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। और अगर हमारा क्या 4n+2 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है तो क्या हो जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग और देख लेते हैं कि वो कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं। जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं, इस बार नेट में CSIR नेट में एक क्वेश्चन आया था एरोमेटिसिटी का, वो देख लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन था, इस टाइप से एक क्वेश्चन था और एक क्वेश्चन और था जो नेट में आया था। 2 क्वेश्चन आए थे और पूछा गया था क्या ये एरोमेटिक हैं या एंटी एरोमेटिक हैं या नॉन एरोमेटिक हैं। ये इस बार का CSIR नेट का क्वेश्चन था। तो यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहली कंडीशन देखेंगे, साइक्लिक है, दूर से हमको दिख जाएगा हाँ साइक्लिक तो है। सबसे पहली कंडीशन को हम फॉलो कराएंगे, क्या साइक्लिक है, भाई दूर से दिख गया हमको साइक्लिक सिस्टम है। फिर क्या करेंगे, देखेंगे प्लेनिटी चेक करेंगे। प्लेनिटी चेक करने के लिए हमें सबसे पहले क्या देखना होता है, इसमें sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है। तो हमने देखा हर एक एटम का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है, ठीक है। और यहाँ पर भी हमारा इस बोरान का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है, मतलब रिंग क्या है, प्लेनर भी है। क्या अल्टरनेट कॉन्जुगेशन है, तो भाई डबल सिंगल को कॉन्जुगेशन भी है, ये यहाँ मूव कर जाएगा।
ये यहाँ पर मूव करेगा, ये यहाँ पर आएगा, मूव करेगा। क्यों? क्योंकि बोरान के पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कहाँ जाएंगे? इसके वैकेंट ऑर्बिटल में जाएंगे। तो यहाँ पर भी कॉन्जुगेशन है और अल्टरनेट कॉन्जुगेशन यहाँ पर भी है, और अल्टरनेट कॉन्जुगेशन यहाँ पर भी है। तो मतलब पूरी रिंग में हमारा कॉन्जुगेशन भी है, तो तीनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है। अब हम देखते हैं क्या ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है या 4 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा। साइक्लिक है तो भाई बिल्कुल साइक्लिक है। दूसरा हमने ये देखा कि प्लेनर है, तो प्लेनर के लिए हर एक एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, ये भी हमारा सही है। कॉन्जुगेटेड है तो हमने जब कॉन्जुगेशन देखा तो कॉन्जुगेशन भी हमारा अल्टरनेट था, तो ये क्या है? हमारा कॉन्जुगेटेड भी है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? इस रूल को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा। और यहाँ पर भी 10 इलेक्ट्रॉन, कितने? 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो यहाँ पर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन कंसीडर करेंगे तो कितना आएगा? 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और 6 इलेक्ट्रॉन किस में फॉलो का होता है? एरोमेटिक में। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा। कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं जो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज को बियर करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सिस्टम कंटेनिंग सिस्टम या कंपाउंड कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज। अब हम यहाँ पर चेक करते हैं कि हमारा कंपाउंड क्या है। सबसे पहले देखते हैं साइक्लिक है या नहीं है। दूसरी कंडीशन प्लेनर है या नहीं है। तीसरी कंडीशन कॉन्जुगेशन है या नहीं है। तो सबसे पहले हम देख के बता देंगे कि साइक्लिक सिस्टम है या नहीं। तो भाई देखा साइक्लिक है, तुरंत दिख गया। प्लेनर है या नहीं, प्लेनर देखने के लिए हम देख लेते हैं हर एक एटम का, कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। देखा, चेक किया, हर एक एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 निकला। कार्बोकैटायन जितने भी होते हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम होते हैं। तो यहाँ पर हर एक एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। फिर अल्टरनेट कॉन्जुगेशन की बात आई तो भाई डबल सिंगल हमको यहाँ पर मिला, ये यहाँ पर आया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, फिर ये क्या हो गया? कॉन्जुगेशन भी है। फिर चेक करते हैं हमारा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है या हमारा 4 पाई n को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो कर रहा है। तो भाई यहाँ पर n=0 जब पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? n=0 जब पुट कर देंगे तो आएगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है और हमारे यहाँ पर क्या होता है? कोई इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट होता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है। तो यहाँ पर कितने पाई बॉन्ड हैं? 2 पाई बॉन्ड है, मतलब क्या हो जाएगा? एरोमेटिक इन नेचर हो जाएगा। सेम यहाँ पर देख लेते हैं, साइक्लिक है सिस्टम, साइक्लिक दिख गया। प्लेनर हर एक एटम का है भाई, दिख गया। कॉन्जुगेशन भी है। अब यहाँ पर चौथी कंडीशन को फॉलो कराएंगे, क्या 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है या 4n को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर लिखो, यहाँ पर क्या करते हैं,
जो हमारे 4n सिस्टम होते हैं, 4n पाई सिस्टम इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं, वो 4 के मल्टीपल में होते हैं। 4 होगा, 8 होगा या 12 होगा, ऐसे ही फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर कितने 2 पाई बॉन्ड हैं, कितने पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, सॉरी 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। जब 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो सिस्टम हमारा क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। अब इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर कितने होते हैं, यहाँ पर भाई हर चीज़ फॉलो कर रही सिस्टम साइक्लिक है, प्लेनर है और कॉन्जुगेटेड भी है। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या 4n+2 को फॉलो कर रहा है। तो देखेंगे यहाँ पर देखो 4n का मतलब ये हो गया या तो तुम्हारा 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो या 8 हो या 12 इलेक्ट्रॉन हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 2 4 6 मतलब 8 4 और 12 में कोई नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन जिसमें होते हैं वो होता है एरोमेटिक। सिस्टम या कंपाउंड कंटेनिंग नेगेटिव चार्ज। तो हम नेगेटिव चार्ज इसी सिस्टम में देख लेते हैं। यहाँ पर भी वही फॉलो करा के देख लेते हैं। लेकिन जो हमारा ये सेंटर होता है, अगर हमारा नेगेटिव चार्ज, ये एक अलग से यहाँ पर लाइन लिख लेंगे, यहाँ पर अगर नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट होते हैं तो उसका हम हाइब्रिडाइजेशन, मतलब हाइब्रिडाइजेशन में वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज काउंट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट या डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। मतलब ये होता है कि यहाँ पर एक होता है लोकलाइज्ड कार्बन आयन, लोकलाइज्ड नेगेटिव चार्ज, और दूसरा होता है डीलोकलाइज्ड नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज। अब लोकलाइज्ड नेगेटिव चार्ज में हम क्या देखते हैं, जो लोकलाइज्ड नेगेटिव मतलब एक जगह पर फिक्स रहेगा, डीलोकलाइजेशन नहीं होगा, वो क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन में काउंट होगा। क्या होगा, पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। और जो डीलोकलाइज्ड नेगेटिव चार्ज होगा वो क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो डज नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं, ये हमारा नेगेटिव चार्ज कहाँ पर पार्टिसिपेट है, कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 ना होकर के sp2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, साइक्लिक सिस्टम है, प्लेनर है और कॉन्जुगेशन भी है। अब इसमें हम देख लेते हैं, एक नेगेटिव चार्ज या एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड के और 2 इलेक्ट्रॉन इसके, तो यहाँ पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। जब 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो ये सिस्टम हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। यहाँ पर देखते हैं सेम वही सिस्टम, साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी हमारा कहाँ पर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। जब ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा तो क्या हो जाएगा, ये भी हमारा हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होगा। तो यहाँ पर देखेंगे भाई 4 पाई बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन हो गए और एक ये, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन।
और 6 पाई इलेक्ट्रॉन हकर रूल को फॉलो करता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। सेम ये सिस्टम हो जाएगा, यहाँ पर क्या है 3 पाई बॉन्ड के 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 2 यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और 8 पाई इलेक्ट्रॉन किसका मल्टीपल है, 4 का, मतलब ये क्या करेगा, एंटी एरोमेटिक को फॉलो करेगा, तो ये कंपाउंड हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। मैटिक मतलब ये प्लेनर भी है, कॉन्जुगेशन भी है। Thanks for watching. Like, share, comment, and subscribe to Kendrika Academy. Recorded and edited by Techno Developers, the glory of uniqueness. You can call us on the given number.